पॉइंट नंबर 3, स्पीड। किस स्पीड में आप नमाज पढ़ रहे हो, कितनी तेजी से आप नमाज पढ़ रहे हो। याद रखिए, नमाज अगर फास्ट स्पीड में कोई पढ़ता है तो वो नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने फास्ट स्पीड में नमाज पढ़ी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इरजी फसल्ली, वापस जाओ फिर से नमाज पढ़ो, फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़े ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया तुमने अच्छी तरह से नहीं पढ़े, अब अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कहा फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़े ही नहीं। इससे क्या पता चलता है, फास्ट स्पीड नमाज इज इक्वल टू नो नमाज, यानी नमाज हुई ही नहीं। तो सवाब ज्यादा कैसे मिलेगा, इत्मीनान से पढ़कर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज का जो तरीका सिखाया, तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकियन, के फिर रुकू करो यहां तक कि इत्मीनान की हालत में हो जाओ। तत्मइन्ना राकियन, इत्मीनान। अब आप बताओ, बाज लोग जो रुकू करते हैं जिस तरह से झुके और खड़े हो गए, इत्मीनान कहां से आया, इतना जल्दी कैसे इत्मीनान आ गया। सुम्मा रफा रासका हत्ता तादिला काइमन, फिर अपने सर को उठाओ यहां तक कि पूरी तरह से सीधे खड़े हो जाओ, यानी सीधे खड़े हो जाओ। बाज लोग सजदे में जाने की जल्दी में पूरी तरह से खड़े भी नहीं हुए होते, सजदे में चले आते। सुम्मा मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर सजदा करो यहां तक कि सजदे के हालत में इत्मीनान ना आ जाए। हाँ, तत्मइन्ना, इत्मीनान ना आ जाए। सुम्मा रफा हत्ता तस्तविया व तत्मइन्ना जालिसन, फिर सजदे से जब सर उठाओ यहां तक कि पूरे सीधे ना हो जाओ, इत्मीनान से ना बैठ जाओ। सुम्मा मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, फिर सजदा करो यहां तक कि सजदे में इत्मीनान ना हो जाए। सुम्मा रफा हत्ता तस्तविया काइमन, फिर जब खड़े हो जाओ तो यहां तक कि पूरी तरह से खड़े ना हो जाओ। सुम्मा फ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, इसी तरह से अपनी पूरी नमाज में करो, पूरी नमाज में ऐसे ही इत्मीनान से नमाज पढ़ो। तो पॉइंट नंबर 3 है इत्मीनान से पढ़ना। पॉइंट नंबर 4, नमाज जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं उस पर गौर करना, उसे समझने की कोशिश करना कि क्या हम कह रहे हैं। हमारी जुबान तो कह रही है लेकिन दिल क्या समझ रहा है। आइए मैं आपको एक हदीस बताऊं जो सुनन तिरमिज़ी में है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, जान लो कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की पुकार नहीं सुनता। मतलब जो दिल गाफिल है, जुबान पुकार रही है अल्लाह को, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन दिल ने हिदायत मांगी क्या। जुबान ने तो मांगी लेकिन दिल ने मांगी क्या। तो इस हदीस में हमें पता चला कि अल्लाह ऐसे दिल की पुकार नहीं सुनता जो गाफिल है। मतलब पुकार तो है लेकिन दिल गफलत में है, दिल कहीं और है गुम। तो मेरे भाई मेरी बहनें समझना, और मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं कि नमाज के अंदर हम जो कुछ पढ़ेंगे आपको वो सबकी मीनिंग भी साथ साथ में याद करना है इंशाल्लाह। और पहला होमवर्क आज की इस एपिसोड में कबूल करिए, और वो ये है कम से कम अगले एपिसोड से पहले सूरतुल फातिहा का तर्जुमा याद करके आइए इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं कि नमाज में अगर हम समझेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिल की पुकार को सुनेगा, हमें उसका सवाब भी ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 5, जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, जितने खुशू के साथ पढ़ रहे हैं, जितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं, क्या आपको यह पता है वही नमाज पहले पढ़ेंगे वक्त में, टाइम में, अव्वल वक्त पे पढ़ेंगे, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अय्युल अमाली अफदल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अमाल सबसे अफजल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु फी अव्वली वक्तिहा, नमाज अपने अव्वल वक्त पर। यानी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए असर की नमाज का वक्त 4 बजे हो गया है और आप वही नमाज 5 बजे पढ़ रहे हो, 5:30 बजे पढ़ रहे हो, मगरिब से थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ रहे हो, तो क्या नमाज में सवाब सेम मिलता है। यानी कि आप ही हो, वही खुशू के साथ पढ़े, वही स्पीड के साथ पढ़े, वही नमाज आप 5:30 बजे पढ़ रहे हो, तो जो सवाब आपको मिल रहा है उससे ज्यादा सवाब मिलेगा अगर 5 बजे पढ़ोगे। जितना 5 बजे सवाब मिला उससे अच्छा सवाब मिलेगा अगर आप 4:30 बजे पढ़ोगे और अव्वल वक्त के करीब जाओगे तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, 5 नमाजों में से फज्र, जुहर, असर, मगरिब, ये 4 नमाजों में हमें तालीम मिलती है कि हमें अव्वल वक्त पर पहले पढ़ना चाहिए। इशा के नमाज के ताल्लुक से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिलता है कि वो ताखीर करना पसंद करते और उन्होंने ताखीर को जायज बताया। तो मैं आप सबको उभारूंगा, नमाज आप जब पढ़ ही रहे हो ना, थोड़ा जल्दी पढ़ो, आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। फायदा किसका है? आप ही का तो फायदा है। सारे अमाल पर उस नमाज का असर भी बेहतर होगा।
तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 6, नमाज जो पढ़ रहे हैं उसे जमात के साथ पढ़ना। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल जमाअती तफदुलु सलातुल फर्दी ब27 दर्जा। जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना बेहतर है, 27 दर्जे बेहतर है, 27 टाइम्स। क्या आपको पता है 27 किसे बोलते हैं? हमारी दुनिया में हम ये देखते हैं कि जब ऑफर्स आते हैं ना, ऑफर्स, तो ऑफर्स कैसे होते हैं? बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक फ्री में मिलेगा, बाय 1 गेट 2 फ्री हो जाएगा, और क्या होगा? 3 फ्री हो जाएगा। यहां पे तो ये है, आप एक नमाज पढ़ो आपको 27 नमाज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई मेरी बहनें, कल तराजू में जब एक एक अमल पहुंचेगा ना, एक तरफ सारी नेकियां होगी और दूसरी तरफ जब सारे गुनाह होंगे, और नेकियां कम पड़ेगी तो कोई काम नहीं आने वाला है, हमें हमारे ही अमाल काम आएंगे। मैं आपको उभारता हूं, वो नमाज जब आप पढ़ ही रहे हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक नमाज के बदले 27 गुना नमाजों का सवाब मिलेगा, 27 टाइम्स। इस चीज को कम ना समझें। ये 6 पॉइंट्स थे, हम सबके लिए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो नमाज पढ़ेंगे खुशू के साथ पढ़ना। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल करना, जितनी सुन्नतों पर अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। नंबर 3, स्लो स्पीड में पढ़ना, इत्मीनान के साथ पढ़ना। फास्ट स्पीड नमाज इज इक्वल टू नो नमाज। नंबर 4, जब पढ़ ही रहे हैं तो समझ लो अल्लाह ताला ऐसे दिल की पुकार नहीं सुनता जो गाफिल है, मतलब माना पर गौर करना, मीनिंग को समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर 5, जल्दी पढ़ना, अव्वल वक्त पर पढ़ना। और पॉइंट नंबर 6, जमात के साथ पढ़ना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको नमाज की अहमियत समझने की तौफीक दे, अपनी नमाजों की खास हिफाजत करने की तौफीक दे। और मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप सब जुड़े रहिए इस प्रोग्राम को, इस सीरीज को एंडिंग तक बराबर से पाबंदी के साथ इंशाल्लाह देखने का इरादा करिए।